चलिए हम आपको बताएंगे क्षेत्रमिति का फॉर्मूला याद करने के लिए, ठीक है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और परिमिति है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई, वृत्त का अर्धवृत्त का क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के रूप में क्या होता है फॉर्मूला बताइए, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आर के रूप में यानी कि त्रिज्या के रूप में क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और व्यास के रूप में आइएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 पाई डी स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए। अर्धवृत्त का परिधि क्या है, अर्धवृत्त का परिधि त्रिज्या के रूप में हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू, और व्यास के रूप में क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू d/2, पाई प्लस 2 इंटू d/2। कोई दिक्कत, चलिए। अगर हम त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, यानी त्रिज्या का बोलते हैं रेडियस, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर। आर का क्या हो जाएगा, d/2 यानी कि व्यास बटा 2, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना है तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अगर यहीं से अगर हमको निकालना है व्यास का मान तो यहाँ 2 क्या है, भागा में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे आते हैं अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। कोई दिक्कत, चलिए आगे आइए। त्रिज्यखंड का हम परिमिति निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, 2 प्लस पाई थीटा बटा 100 इंटू आर। आर को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यहाँ तक में कुछ किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब आइए यहाँ पे वृत्तखंड का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। वृत्तखंड ये था त्रिज्यखंड और ये क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा सब कोई अच्छा से, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। चलो आगे हम लोग आते हैं, वृत्तखंड का क्या दिया हुआ है, परिमिति। वृत्तखंड का क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, पाई एल है, सॉरी एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180, एल प्लस पाई आर थीटा बटा एल हो जाएगा यहाँ पे लंबाई, क्या हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक वलय, क्या दिया है, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा, यानी त्रिज्या 2 दिया रहेगा, ठीक है। तो एगो को मानेंगे r1, एगो को मानेंगे r2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर देखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सम मतलब बराबर होता है, ठीक है, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज। उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए एक और देखिए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का भी पूछता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका दिया हुआ है यहाँ पे, √3/2 गुना भुजा। ए को क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ए बराबर क्या, भुजा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भुजा भी लिख सकते हैं, चाहे ए भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत। चलिए सबसे पूछे।